नमस्कार, मंत्रालय में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संजय के साथ मंत्रालय। हम लगातार मुद्दे को उठाते रहे। रीट 2021 के परिणामों पर हमेशा से चिंता जाहिर करते रहे। पेपर लीक बताते रहे, सरकार नकल बताती रही, हम पेपर लीक बताते रहे। सरकार बार बार कहती रही कि पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन हम हमेशा कहते रहे कि पेपर लीक हुआ है। कड़ी से कड़ी जोड़ो, कड़ी से कड़ी जोड़ो, कड़ी से कड़ी जोड़ो, और कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई। और लास्ट में, अब ये लास्ट भी नहीं है, इसको सेकंड लास्ट बोलिएगा, कि जारोली यानी कि बोर्ड अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष जारोली घेरे में आ गए हैं। और कल मुख्यमंत्री जी ने एक हाई लेवल जो मीटिंग बुला करके ये कहा कि हम जारोली को बर्खास्त करेंगे। लेकिन अभी अभी की जो खबर है वो ये है कि बोर्ड के सचिव जो है, बोर्ड सचिव जो है अरविंद सेंगवा, उनको सस्पेंड कर दिया है। अरविंद सेंगवा को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है और बोर्ड अध्यक्ष को बर्खास्त करने के भी आदेश शाम तक आ जाएंगे। लेकिन क्या खाली बोर्ड अध्यक्ष या सेंगवा या कुछ कर्मचारी या बत्ती लाल या भजन लाल यही दोषी हैं क्या? आपको बताऊं कि बोर्ड अध्यक्ष जो है, बोर्ड अध्यक्ष ने ये कहा है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के इतना बड़ा पेपर लीक नहीं हो सकता। जारोली के बयान को भी समझिए। जो आदमी पहले कह रहा था कि किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा दे दो, जो आदमी पहले चीख रहा था कि अगर मैं दोषी पाया गया तो मैं पूरा इस्तीफा दे दूंगा, मेरी पेंशन दे दूंगा, मेरी सारी जितनी भी जीवन भर की कमाई है वो सब सरकार को दे दूंगा, या किरोड़ी लाल मीणा अपना इस्तीफा दे दे। किरोड़ी लाल ने तो सारे सबूत ला करके रख दिए आपके सामने, सरकार के सामने रख दिए। एकमात्र ऐसा नेता भारतीय जनता पार्टी का आप सोचिए जिसने पूरे शासन को हिला करके रख दिया, जिसने पूरे प्रशासन को हिला करके रख दिया, और मुख्यमंत्री को, जारोली को बर्खास्त करना ही पड़ा। या आज इसके आदेश जारी हो जाएंगे। इससे पहले बोर्ड सचिव के निलंबन के आदेश कार्मिक विभाग ने जारी कर दिए हैं। लेकिन इसके पीछे कौन है? राजनीतिक संरक्षण किसका है? कौन कैबिनेट मंत्री था? अब आपको मैं वापस पीछे लेकर के चलता हूं। हमने रीट पेपर लीक मामले के अंदर सबसे पहले उंगली उठाई थी डोटासरा के ऊपर, और आज भी हम उस उंगली को उठाते हैं। डोटासरा राजस्थान के उस समय के शिक्षा मंत्री, आज के पीसीसी चीफ जो है, अध्यक्ष जो है, वो इस मामले में सबसे बड़े संदिग्ध हैं, सबसे बड़े। मैं इसलिए नहीं कहता कि वो शिक्षा मंत्री थे, नहीं, शिक्षा मंत्री थे, उनके कार्यकाल में ये हुआ था, सब चीजें हुई थी। इसके अलावा जो जारोली के दोस्त हैं वो है डॉक्टर सुभाष गर्ग, तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री थे उस समय। गहलोत के दोनों काफी नजदीक है साहब, दोनों, डॉक्टर सुभाष गर्ग भी और गोविंद सिंह डोटासरा भी, ये दोनों गहलोत के साथ बिल्कुल खास है। और गहलोत साहब इसीलिए सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सीबीआई जांच हुई तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। डॉक्टर सुभाष गर्ग भी शायद सीबीआई उनको भी गिरफ्तार कर ले, और गोविंद सिंह डोटासरा का तो जाना तय है। ऐसा नहीं है। आप एसओजी किससे पूछताछ करेगी? एसओजी अगर जारोली से भी पूछताछ करती है, धीरे धीरे करके खुलते हैं। देखिए, पहले भी खुला था, बत्ती लाल, भजन लाल के सारे संबंध, डोटासरा, लक्ष्मणगढ़, सीकर, यहाँ सब जगह से आए थे। ये वाली बैग से ही ये सब चीजें निकली थी। रीट पेपर, जो रीट का जो पेपर लीक हुआ था, ये सारा का सारा खेल इसी तरह से। लेकिन इस खेल का असली सूत्रधार कौन है? असली सूत्रधार तो जारोली भी नहीं है, असली सूत्रधार तो भजन लाल भी नहीं है, बत्ती लाल भी नहीं है, ये सारे कर्मचारी भी नहीं है। अरे सोचो तो सही, 5-5 करोड़ रुपए के अंदर जो पेपर बिकता हो, उसके पीछे राजनीतिक माफिया, राजनीतिक संरक्षण, राजनीतिक माफिया कितना बड़ा काम करता होगा। आप सोचो तो सही इस बात को लेकर के। लेकिन इतनी सारी बात हो गई, 20 लाख लोग, 15 लाख, 16 लाख लोग तो लीट वाले हैं, और 20 लाख बेरोजगारों के साथ में सरकार का कितना बड़ा अन्याय। आप सोचिए कितना बड़ा अन्याय राजस्थान सरकार का। संवेदनशील अपने आप को कहते हैं मुख्यमंत्री, ईमानदार कहते हैं, पारदर्शी प्रशासन की बात करते हैं। कहां है मुख्यमंत्री जी ऐसा शासन? बताओ तो सही। आप तो दबाव के अंदर किए जा रहे हो, दबाव में किए जा रहे हो। आपने कभी, कौन कहता है, आपने कहा रीट दोबारा नहीं होगी, आपने कहा रीट के पद दोबारा नहीं बढ़ेंगे, 30,000 से बढ़ाएंगे नहीं, 51,000 नहीं करेंगे, रीट की सीबीआई जांच नहीं होगी। क्यों नहीं होगी मुझे बताइए ना। आप कैसे संतुष्ट हो सकते हैं जब आपका बोर्ड अध्यक्ष भी इसमें लिप्त है? आप कैसे संतुष्ट हो सकते हैं जब तत्कालीन शिक्षा मंत्री इसमें लिप्त था? आपको 15 लाख लोग, 15 लाख बेरोजगार युवा वो नहीं दिखते, आपको ये पेपर लीक करने वाले लोग दिख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आगे पेपर लीक कैसे बचे, उसके लिए हम कमेटी बना रहे हैं, एम्पावर्ड कमेटी बना रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं।
अरे मुख्यमंत्री जी, आगे तो रोक लेना। आपके तो हर पेपर, आपका ऐसा कोई पेपर नहीं है जो लीक नहीं हो रहा हो, नकल माफिया काम नहीं कर रहा हो, राजस्थान के अंदर सब कुछ हो रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी, जो हो गया, जो इतना बड़ा स्कैंडल हो गया, उसके ऊपर तो कुछ कीजिए। रीट के पदों को बढ़ाइए, सीबीआई जांच की सिफारिश कीजिए। अगर आपने पहले भी बहुत कठोर निर्णय लिए हैं, आपने पिछले कई शासन में आपने देखा है, लेकिन इस बार आप इतना सहमा हुआ क्यों है? इतनी भारी डिमांड है। 100 से ज्यादा एमएलए लिख के दे चुके हैं, 100 से ज्यादा एमएलए लिख के दे चुके हैं। आपके सरकार के मंत्रियों का घेराव हो रहा है हर जगह, सारे मंत्री शिक्षा मंत्री को फोन कर रहे हैं, आप तक सारी बातें पहुंच रही है। विपक्ष मांग पर अड़ा हुआ है। किरोड़ीलाल मीणा जो है सारे के सारे सबूत आपके सामने रख रहे हैं, उसके बावजूद भी आप सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं कर रहे। इसका मतलब दूध का दूध पानी का पानी नहीं है। ये पूरा का पूरा, जैसा आप कहते हो ना, कांग्रेस तो समंदर है, तो ये खारे पानी का समंदर हो गई है कांग्रेस पार्टी। इसका मतलब ईमानदारी कहीं नहीं रही है। इसका मतलब राजस्थान के युवाओं के साथ छलावा हो रहा है। इसका मतलब ये बहुत बड़े स्कैंडल है। मैं पहले भी बता चुका हूं, डोटासरा ने अपने सगे संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को आरएस बनवाया, तब भी हमने विरोध किया था। रीट पेपर लीक हुआ, उस समय भी हमने विरोध किया था। हम बोलते रहेंगे रीट, लेकिन हमारे बोलने से ज्यादा है आप भी आवाज उठाओ। जनता की आवाज सबसे बड़ी आवाज होती है। हमारे साथ आप अपनी आवाज उठाओ और मुख्यमंत्री के कानों तक ये पहुंचना चाहिए कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और सीबीआई जांच अगर हो गई तो आप निश्चित मानिएगा कि कहीं ना कहीं उस तत्कालीन शिक्षा मंत्री डोटासरा के तार भी आपको जुड़े मिलेंगे और कहीं ना कहीं आपको सुभाष गर्ग के भी तार जुड़े मिलेंगे। इसके अलावा एक दो बड़े ब्यूरोक्रेट जो सचिवालय में बैठते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे अधिकारियों की संलिप्तता नजर आएगी, और यहां तक के निचले लेवल तक की। तो क्या रीट पेपर कांग्रेसियों के लिए की गया था क्या, या इनके रिश्तेदारों के लिए किया गया था, या राजस्थान के बेरोजगारों के लिए यह परीक्षा आयोजित हुई थी? मुख्यमंत्री जी, इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। मंत्रालय में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे नए मुद्दे के साथ। दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।